कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे थे। ऐसे में उनकी इसी बात से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी के गढ़ रहे अमेठी जिले के जायस कस्बे में मोहम्मद रिजवान मोइन ने एक मोहब्बत की दुकान खोली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेठी जिले की इकलौती नगर पालिका सीट जायस, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, इस बार वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भारी वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। उसके ठीक बाद यह मोहब्बत की दुकान शुरू हो गई। यह दुकान पहले निराला लस्सी के नाम से जानी जाती थी। कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान अपने साथियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नई दिल्ली से लेकर बागपत पहुंचे थे और नई दिल्ली से पहले गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से बागपत यात्रा में शामिल हुए थे। इसी दौरान कई बार राहुल गांधी अपने भाषण में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते रहे और उसी से प्रभावित होकर आखिरकार उन्होंने अपनी दुकान का नाम बदलते हुए मोहब्बत की दुकान रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी दुकान का नाम बदलकर मोहब्बत की दुकान रखा, तत्काल कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय और उत्तर प्रदेश कांग्रेस सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने लगातार ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर मोहब्बत की दुकान का ट्रेंड चलने लगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एवं नेता डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि यह मोहब्बत की दुकान अमेठी सहित पूरे देश के लिए बड़ा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में जाति, धर्म और संप्रदाय में लोगों को बांट दिया था, लेकिन हम लोग फिर से जुड़ेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका असर कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और आने वाले 2024 के चुनाव में पूरे देश में उसका असर दिखाई पड़ेगा। यह मोहब्बत की दुकान एक संदेश है जो पूरे देश में इसी तरह जगह जगह पर प्रसारित होगी। नफरत को खत्म करें और मोहब्बत की दुकान चलाने का काम सिर्फ गांधी परिवार ही कर सकता है। यह अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। गांधी परिवार ने इसे कभी टूटने नहीं दिया। यहाँ पर मोहब्बत की दुकान भी खुल गई है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को दिया गया है। 2024 में हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाकर दिखाएंगे और पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा। नफरत को तोड़कर सिर्फ मोहब्बत का पैगाम गांधी परिवार ही देता है। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों, जिनमें इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को जोड़ने के लिए खुद का बलिदान कर दिया, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं है। जो कांग्रेस ने जोड़ने का और मोहब्बत का पैगाम फैलाया था, उसी का असर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जायस कस्बे में इस मोहब्बत की दुकान को लेकर काफी चर्चाएं हैं। लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रिजवान मोइन अदनानी। रिजवान जी, आपने एक मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, क्या है ये दुकान और क्या इसका नाम क्यों आपने मोहब्बत की दुकान रखा? ये मिठाई की दुकान है और मोहब्बत की दुकान हमने इसलिए रखी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद गए थे, दिल्ली गाजियाबाद। उसमें राहुल जी ने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान देश में खोला जाए। उसी बात से हम प्रभावित हो गए, अपने जायस नगर में मोहब्बत की दुकान हमने नाम रख के खोला है। ऐसे में क्या आप संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को और जिलेवासियों को? देशवासी, जिलेवासियों को, दोनों आदमी को संदेश देना चाहेंगे कि मोहब्बत की दुकान जैसे हमने खोली है, वैसे आप लोग भी खोल दीजिए। पूरे देश में, प्रदेश में, गलियों गलियों में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान खुली है, इससे काफ़ी लोगों को खुशी महसूस हो रही है। राहुल गांधी जी के ये वर्ड थे भारत जोड़ो यात्रा में
कि उन्होंने ये कहा था कि नफरत को हटा के हम मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। तो इसमें हमारे रिजवान भाई गाजियाबाद गए हुए थे, दिल्ली गाजियाबाद से जाते वक्त उन्होंने ये दिल में इनकी बात छू गई कि ये मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे। जब से ये लौट के आए हैं इन्होंने अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रख दिया है। इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी को हर आदमी मोहब्बत की दुकान नाम रख के अपने दिलों में बैठाए। उनके ये वर्ड जो है बहुत ही अच्छे लोगों को महसूस हुए हैं। कोशिश ये होगी कि सारे लोग अपनी दुकान की नाम मोहब्बत की दुकान रखें। इससे एक समाज में ये मैसेज जाएगा कि नफरत की जो आजकल राजनीति चल रही है उस राजनीति को ख़त्म करके दिलों में मोहब्बत बैठाई जाए और मोहब्बत की दुकान खोली जाए, दिल को खोला जाए, उनका मकसद था। तो लेकिन रिजवान भाई हमारी दुकान का नाम रख के अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम उनके तन मन धन से उनके ऊपर निछावर हैं, राहुल गांधी के ऊपर। ये तो इसलिए काफ़ी अच्छा संदेश जाएगा ये समाज में। मेरे भाईजान क्या नाम है रिजवान भाई दिल्ली गाजियाबाद गए हुए थे पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। तो उन्होंने राहुल गांधी जी की एक बयान से प्रभावित होकर अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रखा, जो देश व प्रदेश को जोड़ने का काम करती है। राहुल जी का एक सपना है कि 2024 तक हर एक देश गली में मोहब्बत की दुकान खुले, जिससे 2024 में आने वाला समय मोहब्बत का पैगाम लेके आए और कांग्रेस की सरकार बने। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो है बम्पर जीत के बाद ही इस दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान? देखिए क्या नाम है, सभी चीज़ का एक वक्त होता है। तो हमें एक खुशी का मौका मिला जिससे क्या नाम है रिजवान भाई ने मोहब्बत की दुकान ओपन की, क्योंकि जायस में हमारी क्या नाम है मनीषा दीदी जो हैं चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई हैं। एक मोहब्बत की दुकान खुली तो उसी के ज़रिए मोहब्बत की दुकान रिजवान भाई ने भी खोल दी है अमेठी में नगर जायस में। ये जो मोहब्बत की दुकान खुली है अमेठी में मोइन भाई द्वारा, वो निश्चित ही एक बहुत बड़ा संदेश है इस अमेठी के लिए और पूरे देश के लिए कि किस तरीके से जो जाति धर्म और संप्रदाय में 9 वर्षों में भाजपा ने बांट दिया हमको, हम जुड़ेंगे। और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जिसका बहुत बड़ा संदेश था कर्नाटक में, वो उसका असर दिखाई दिया और 2024 में पूरे देश में वो असर दिखाई देगा। ये मोहब्बत की दुकान एक संदेश है जो पूरे देश में जगह जगह इसी ढंग से प्रसारित होगा। भौतिक रूप से दुकानें खुलेंगी और जो हमारे दिल टूटे हुए हैं, जिन्होंने नफरत का भाव पकड़ के जाति धर्म संप्रदाय की भावना से सबको तोड़ रखा है, वो जुड़ेंगे और यह काम गांधी परिवार ही कर सकता है। और चूँकि ये गढ़ रहा है अमेठी, गांधी परिवार ने इसको कभी टूटने नहीं दिया, तो मोहब्बत की दुकान भी खुल गई और भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा संदेश आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही 2024 में ये संदेश हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना करके पूरे देश में दिखाएंगे और पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा कि किस तरह से नफरत को तोड़ करके गांधी परिवार केवल मोहब्बत का पैगाम देता है, जोड़ने का काम करता है। क्योंकि हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने देश को जोड़ने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जैसा उदाहरण कोई विश्व में नहीं है। तो जो कांग्रेस ने जोड़ने का और मोहब्बत का पैगाम फैलाया था राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का, उसका असर कर्नाटक में तो आपने देखा ही, और अमेठी में वो मोहब्बत की दुकान के रूप में भौतिक रूप से दिखाई पड़ रहा है। जो हमारे दिलों में आग लगी थी उसको जोड़ने का काम, मोहब्बत का काम इस दुकान ने दिया है भारत जोड़ो यात्रा में। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।